पहले तो लोकेशन चेक करवा दो आपको। दिखाना चाह रहे थे कि मेन चीज़ जो थी कि यमुना पे जिस हिसाब से कचरा हो रखा है, गंदगी हो रखी है, कॉलेज की छुट्टी हो गई है इसलिए सारे के सारे घर जा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। Hey guys, so welcome back to my channel. This is your Akio. Now let's go. तो बारिश के बाद कुछ ऐसा हाल हो जाता है हमारी गली का, देख रहे हो। नेता तो क्या ही करेंगे। और गोल्डी भाई आ चुके हैं। गोल्डी भाई कहाँ जा रहे हैं? यमुना दिखाएंगे आज आपको, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे सीधा। देखो रोडों के हाल चाल, तो ये है यहाँ के रोडों के हाल चाल। ज़्यादा कुछ नहीं, आज नगर यही है। और ये अभी चढ़ते हैं हम पोस्ता। पोस्ते की ये खासियत बताता हूँ आपको आज। बस ये हमारा बजरंग चौक आ चुका है भाई। सीधा 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 भगेंगे अभी हम। तो यार बारिश होने के बाद है ना एकदम मौसम मस्त हो जाता है। और ये देख रहे हो, और मेरी गोल्डी बरार ने भगा दी स्कूटी ताकि पहुंचने जल्दी जल्दी उस लोकेशन में। और बताऊं कि ये रोड है ना, दोबारा बनाया गया है इसके ऊपर। अभी आगे जाके दोबारा और बनेगा, तैयार होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये है ना कालिंदी कुंज को कनेक्ट करता है। और जहाँ से ये बन के आ रहा है पीछे से, तो ये फरीदाबाद का ये है पूरा का पूरा, ये मान लीजिए। और ये हाईवे बहुत बढ़िया निकलने वाला है जो कालिंदी कुंज से टच होगा। थोड़ा सा रिस्क लेना तो बनता ही है। दोस्तों ये वाला देखना भाई, एक बार हमने बाइक की भी वीडियो डाली थी, याद हो अगर आपको। आप मेरी रील्स चेक कर लेना, उसमें भी मैंने मेंशन कर रखा है इस चीज़ को। मस्त एकदम। चलिए ये वाली लोकेशन है, ये किसी फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा है, तो शूट करने के लिए एक पीछे हमारा यहाँ पे पूल भी अवेलेबल है। सोचो अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ से आपको फार्म दिखाएंगे जो नोएडा के फार्म्स है। या मेरी टंकी दूसरी टंकी है, एक टंकी पीछे निकल गई है वाटर की। कॉलेज की छुट्टी हो गई, देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो कॉलेज की छुट्टी हो गई है इसलिए सारे के सारे घर जा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। दोस्तों आराम से ये देखो, ओ भाई साहब, इसे कहते हैं विस्खापर। विस्खापर बोलते हैं भाई, बहुत मॉनिटर लिजर्ड जिसे कहते हो आप, मॉनिटर लिजर्ड थी ये। तो यहाँ सोचो इस तरीके के जीव भी देखने को आपको मिलते हैं यार यहाँ इस लोकेशन पे। लोकेशन चेक कर लो दोस्तों। पहले तो लोकेशन चेक करवा दूं आपको जिस लोकेशन पे हम आए हैं। यहाँ से जो व्यू आता है ना, यह है पूरा का पूरा फरीदाबाद और ये है यूपी। और ये रही हमारी यमुना मैया। क्या ही मैं बोलूं। और वो रहे फार्म्स जो मैं बता रहा था आपको, ये सारे के सारे फार्म्स नोएडा वाले हैं, सारे के सारे। पीछे से छपरौली गांव पास में पड़ता है। और वो रहे मेरे ऑफिस की बिल्डिंग, इफ यू एबल टू सी वो वाली। चलो आगे जाते हैं, थोड़ा सा यमुना मैया के दर्शन कराते हैं आपके पास से। चलो लेट्स गो आगे की ओर। हाँ तो दोस्तों हम ना यहाँ पे अब आ चुके हैं यमुना। तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या है ये यमुना किस तरीके से काली हो रखी है, क्या करनी चाहिए हमें इसके लिए? सरकार कुछ करती नहीं है, तो क्या ही बोलने का फायदा नहीं। कुछ सरकार का बनता है, उससे ज़्यादा कुछ हम सबका भी बनता है, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने चाहिए। अब काली जिस हिसाब से ये यमुना हो रही है, ये पीछे से बहुत गंदा पानी इसके अंदर मिल के आ रहा है ना, इस चक्कर में पूरे का पूरा ये गंदी हो रखी है। और रेखा गुप्ता जी दिल्ली में कुछ नहीं कर रही हैं इसके लिए, ये तो पता ही होगा। खैर आपको हम प्रणाम करते हैं। चलो यमुना मैया को अपने। कचरा लोग आए दिन डालते रहते हैं, अगर आपको पता हो तो अच्छे से। क्योंकि देखो आसपास में, देखो पूरा सर्किट दिख रहा है आपको। ऊपर की साइड दिखाऊंगा, ऊपर की साइड में बहुत गंदी तरीके से यहाँ हाल चाल कर रखे हैं। ये देखिए नीचे का एक बार दिखाऊंगा आपको। ये पूरे का पूरा कोई बंदा यहाँ पे देखो, मतलब कोई बियर पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, मतलब आप भी समझ जाओ कि किस तरीके से। भाई गंद देखो किस हिसाब से वो इकट्ठा हो रहा है ना, अब आप ही सोच सकते हो। मतलब अगर इसके लिए हेल्प करता है ना,
कि इसे क्लीनिंग के लिए तो सिर्फ ये कालिंदी कुंज पे ही आएगा और कहीं कोई नहीं आता, सिर्फ कालिंदी कुंज पे ही क्लियर करेगा अपने जो भी अपनी उनकी योजनाएं चल रही होती हैं, साफ सफाई करेंगे और वहीं की वहीं बस स्टॉप करके हो गया था। तो ये काम चल रहा है, ये जिस हिसाब से हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ना, ये उसी के लिए रेडी हो रहा है एक्चुअल में। ये पूरा का पूरा जालीदार पूरा जो तैयार हो रखा है, ये उसी के लिए तैयार हो रहा है। वो सेट कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे है ना पानी का फ्लो बहुत तेज़ आते रहता है। और एक और चीज़ याद रखना कि यमुना, अगर कोई भी अपना घर बना रहा है ना और घर ले भी रहा है, तो बहुत कम से कम यमुना के आसपास के एरिया में तो बिल्कुल ना, वहाँ का तो छोड़ दो, पर इस साइड में जो फरीदाबाद में है ना, वो हमेशा उस पार में ले और नियर बाय उस लोकेशन पे ले जहाँ लोकेलिटी में अवेलेबिलिटी कनेक्शन आसपास की सेटिंग जैसे कनेक्ट रहे अच्छे से, जहाँ पे आपकी हर एक चीज़ ईजीएस्ट रहेगी जाने के लिए। तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी आपकी। और ये देखो वहाँ पे एक कॉलेज चल रहा है, कॉलेज के स्टूडेंट देख रहे हो आप, ब्लैक से में वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं। हाँ, उनका मेरे ख्याल से क्लासेस गोइंग ऑन है, ठीक है। इनका भी ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में क्लासेस। बाकी तो यही आपको दिखाना चाह रहे थे कि मेन चीज़ जो थी, क्योंकि यमुना पे जिस हिसाब से कचरा हो रखा है, गंदगी हो रखी है, किस तरीके से ये पूरी काली पड़ रखी है, तो ये मत सोचिए ये भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से ही है, ऐसी कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में अब तो यहाँ के लोगों ने ही कर रखी है। शायद अगर ये विदेश में नदी होती तो इससे ज़्यादा साफ़ होती। ये हमारी इंडिया में है ना, इसलिए इसका हाल ऐसा। चलिए बाकी तो चलने की तैयारी करते हैं हम लोग। तो भाई ये क्रेन तो अपना काम करती रहेगी, हम तो अब निकलते हैं यहाँ से। बस आपको थोड़ा सा रूबरू करा रहा था उस रियलिटी से जो एक्चुअल में हमारे देश की नदियों के साथ होता रहता है। तो इस चीज़ को आपको बताना बहुत ज़रूरी था, ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस फैला सकूँ और बता सकूँ सभी को कि हाँ, इसे सेफ रखना भी बहुत ज़रूरी है हमारी प्रकृति के लिए। ठीक है, अभी तो चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से रेता देख रहे हो, रेता मतलब यमुना से भी रेता खूब सारी निकालते हैं, पर ये नहीं कि गंद निकाल दे इसके अंदर से, गंद नहीं निकालेगा कोई भी। एक और बार लोकेशन चेक कर लो कि लोकेशन व्यू के लिए बहुत सुंदर है, पर वही है कि गंद फैला रखा था, इतना है। चलिए गोल्डी बरार हमारे रेडी है जाने के लिए। चलो भाई बैठते हैं, चलो घुमा दो हनुमान गैर अब इसमें, इस स्कूटी में। और देखो रोड कितना बढ़िया तरीके से रेडी कर रहे हैं ना ये भाई साहब, कि क्या ही मैं बताऊँ, बहुत बढ़िया तरीके से। ये जहाँ की ओर हम चल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा कालिंदी पे ले जाता है। तो ध्यान रखना, कालिंदी के लिए ये जो कनेक्ट हो रहा है ना, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है सभी के लिए जो फरीदाबाद से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ गुरु जी की अब हेल्प करते हैं, ये परेशान हो रहे थे। चलो भाई गर्मी सच में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही तगड़ी गर्मी लग रही है। ये रोड भाई जो व्यू दे रहा है ना, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सच में। बाकी देख रहे हो मेहनत, यहाँ गोल्डी बरार भी हमारे मेहनत कर रहे हैं, गोल्डी भाई हमारे। चला चल जल्दी जल्दी। और हाँ, जहाँ मैं पूल बता रहा था, तो किसी को पूल के लिए आना है तो वो इस लोकेशन पे आ सकता है भाई। ये स्विमिंग पूल की लोकेशन है, वो देखो मेंशन हो रखा है, दिख रहा है ये, बहुत बढ़िया लोकेशन है, वहाँ लोग नहा भी रहे हैं। चलिए दोस्तों, जो मैं पहली टंकी बता रहा था वो ये वाली थी। दूसरी टंकी तो मैंने आपको अभी जाते हुए दिखाई थी, ये है पहली टंकी। बाकी तो मेहनत रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी, कुछ ना कुछ हमें देके जाएगी। देखते हैं, कर भला सो हो भला। हमारे बरार जी बस हेल्प फुल बन के चल रही है। मददगार वाला जो स्मैरिटन जिसे कहते हैं ना, मेरा गोल्डी भाई बन रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ कि यार, फिर ये रोड बना है ना, ये रोड पूरा अभी नहीं बना, ये लिमिटेड बना है। बना हुआ पहले से था, इसके ऊपर दोबारा बनाया गया है इसी रोड के ऊपर। और आगे जहाँ तक बहुत लिमिटेड लोकेशन है, मतलब ये हमारा जहाँ इलाका शुरू होता है उसको पहले ही है, बस वहीं तक स्टॉप हो गया है। उसके बाद कोई तरक्की नहीं हुई, कोई काम नहीं
हर इलाके में। ये देखो ये वाला लोकेशन है, बस पीछे तक वहीं तक बन रखा है, इसके बाद कुछ नहीं बन रखा। सारे का सारा पूरे का पूरा नॉर्मल छोड़ रखा, गड्ढे वड्ढे यहाँ पे पीछे, मतलब जितना बन रखा है बस वही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जैसे एक लॉकडाउन का टाइम था जब हम इस रोड पे ना रेगुलर वॉक करने आते थे, और इस रोड पे एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ रहती थी भाई, सब ऑप्शन बेस्ट रहता था, पूरी रोड भरी रहती थी सुबह सुबह में। सोचो सुबह सुबह में सारे के सारे अपने एक्सरसाइज वार्म अप वगैरह सब करने आते थे, और ये पूरा सामने का पूरा चलो भाई नगरी में अब एंट्री करते हैं हम जल्दी जल्दी। उन्होंने बोल दिया कि बस पहुंच गए वो अपने नियर बाय उस लोकेशन पे। चलिए बाकी तो देखो स्टूडेंट्स ये रहे सारे के सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आग लग गई थी, बहुत गंदी तरीके। बाकी अजय नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चलिए भाई कब से हमारा वेट कर रहा है, कितनी देर हो गई वेट करते हुए? हाँ जी तो दोस्तों घर आना हो चुका है, और इतनी गर्मी थी कि क्या ही बताऊँ, जल्दी जल्दी घर आए। और जिस हिसाब से मैंने व्यू दिखाया ना आपको बढ़िया से यमुना का और थोड़ा बहुत इलाकों का भी, तो हाँ यमुना के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है, सभी हर एक बंदे को, क्योंकि हमारी जो प्रकृति से बहुत ज़्यादा ही खिलवाड़ हो रहा है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, टिल नाउ टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।